अगर आप भी बालों के गिरने और टूटने की वजह से परेशान हैं, जब कंघी करते हैं तो इतने सारे बाल कंघी भरकर हाथ में आ जाते हैं, तो परेशान ना हो, स्पेशल रेमेडी आप लोगों के लिए हाजिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अदरक के इस्तेमाल से आप किस तरह से बाल लंबे और घने कर सकते हैं। आपके बाल गिरना और टूटना बंद हो जाएंगे, बालों की रीग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। जिन लड़कियों के बाल छोटे हैं ना, उनके लिए आज की वीडियो एक तोहफा है। बहुत ही स्पेशल रेमेडी है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो लड़कियां परेशान हैं हेयर स्टाइल बनाते हुए उनके सेंटर मांग निकल आती है, हेयर स्टाइल अच्छे नहीं बनते, तो वो भी इस रेमेडी को यूज करें, क्योंकि बाल जो होते हैं ना हमारी शख्सियत का अहम हिस्सा होते हैं। अगर आपके बाल ना हो तो हमारी शख्सियत बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। हल्के से बाल हो, कम हो, बालों की हिफाजत के लिए बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है ये। बाल गिरना टूटना बंद होंगे, लंबे घने और मजबूत होंगे। तो चलते हैं रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो आज की स्पेशल वीडियो के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ये सरसों का तेल। सरसों का तेल ऐसी चीज है जो हर घर में मौजूद होता है। इसके इस्तेमाल से बालों की नशोनुमा होती है, बाल लंबे घने और मजबूत होंगे, बाल गिरना और टूटना भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि साल साल से इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये बालों के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि सरसों के तेल की जितनी तारीफ की जाए कम है, ये तो हम सभी जानते हैं। सरसों का तेल आपने लेना है इतना जितने आपके बालों की लेंथ है। आपने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से लेना है सरसों का तेल। ये आपके बालों की बेहतरीन नशोनुमा करेगा। जिन लड़कियों के हेयर स्टाइल बनाते हुए मांग निकल आती है, अच्छे हेयर स्टाइल नहीं बनते, उनके लिए ये जबरदस्त टोटका है। इसके इस्तेमाल से आपके बाल मजबूत होंगे, लंबे और घने होंगे और आपके हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छे बनेंगे। जो सेकंड चीज है वो है मेरे पास अदरक। अदरक का आपने इतना सा पीस लेना है, ऐसे ही नहीं डाल देना, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अदरक को सबसे पहले हम छील लेंगे, इसका छिलका उतार कर इसे हम ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे, यानी कि कश कर लेंगे। कश करने का मतलब ये है कि हमने इसका रस निकालना है। रस हम किसी तरीके से भी निकाल सकते हैं। हमें 1 चम्मच चाहिए अदरक का रस। अदरक के रस के इस्तेमाल से आपके बालों में शाइन आएगी, आपके बालों की रीग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। इसके इस्तेमाल से आपके बाल बेहद चमकदार और हसीन हो जाएंगे। और गिरते बालों को टूटने से बचाने के लिए ये जबरदस्त इंग्रेडिएंट है। ये देखें, अदरक को मैंने कश कर लिया है। अदरक का बेहतरीन रस निकालने का एक और जबरदस्त तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने लेना है थोड़ा सा रोज वाटर। रोज वाटर भी आपके बालों की लेंथ और ग्रोथ के लिए जबरदस्त है। इसके बारे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। रोज वाटर के इस्तेमाल से आप किस तरह से अपने बालों को लंबे घने और खूबसूरत बना सकते हैं और खुश्की भी खत्म कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इसमें थोड़ा सा रोज वाटर डाला है। अब अदरक का जो रस है ना वो आसानी से निकल जाएगा। हमें चाहिए 1 चम्मच के करीब अदरक का रस। ये देखें, देखा कितना आसान तरीका है अदरक का रस निकालने का। अब हम सरसों के तेल में डाल देंगे अदरक का रस। अभी ये रेमेडी तैयार नहीं हुई, मैं आपको बताती हूँ अब आपने क्या करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसे। अच्छा, मिक्स करने के बाद आपने एक पैन लेना है। इसे आपने हल्की आंच पर पकाना है, तकरीबन 1 मिनट तक पकाना है, ज्यादा नहीं। हल्का सा इसे नीम गरम करना है हल्की आंच पर, ज्यादा गरम नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा नीम गरम करना है। तो ये देखें फ्रेंड्स, नीम गरम करने के बाद मैंने इसे प्याली में निकाल लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका तरीका इस्तेमाल, आपने इसे यूज कैसे करना है। बहुत ही आसान तरीका है। इस ऑयल को आपने अपनी बालों की जड़ों में लगाना है, अच्छी तरह से लगाकर मसाज करना है। तकरीबन 5 मिनट तक आपने अच्छी तरह से बालों की जड़ों में मसाज करना है। मसाज करने के बाद इसे बालों में 1 घंटा लगा रहने दें। अगर 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो जाएगा तब भी बेस्ट है। उसके बाद शैम्पू के साथ अपने बालों को वॉश कर लें। हफ्ते में 3 बार आपने इस रेमेडी को यूज करना है और आप देखेंगे कि 1 महीने में आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। आप जरा आराम तसल्ली के साथ रेमेडी को यूज किया करें। 1 बार इस्तेमाल करके 2 बार इस्तेमाल करके ना छोड़ दिया करें। अच्छे रिजल्ट के लिए रेमेडी को तसल्ली के साथ, हौसले के साथ यूज किया करें। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।